नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच हम सभी ने देखा उद्धव ठाकरे के ही नेता उनको कहीं ना कहीं बड़े धोखा देते हुए उनकी पार्टी से अलविदा हुए, विदाई लेते नजर आए। वो भी बगावत ऐसी करी कि उद्धव ठाकरे को परेशान तो किया ही किया, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पर भी मजबूर हुए। और वो नहीं चाहते थे कि शिवसेना के समर्थक ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और सड़कों पर दंगे होते नजर आए, वो भी शिवसेना में आपस में ही। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो उनके बयानों से साफ पता चल रहा था। लेकिन इन सब के बाद जिस तरीके से अब जो खबरें हैं कि 1 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी विधायक की वापसी की खबर सामने नहीं आ रही है। शरद पवार के खेमे में बगावत हो गई थी, लेकिन 4 दिन के अंदर उन्होंने सभी बगावती विधायकों को वापस बुला लिया था। कांग्रेस में आपने देखा था राजस्थान में जिस तरीके से बगावत हुई थी, राजस्थान से भी सभी नेताओं को मतलब वापस कहीं ना कहीं बांधे रखा था अशोक गहलोत ने। तो कई सारे नेता ऐसे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं पार्टी में पहले ही बगावत हो चुकी है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पार्टी से बगावत करने वाले नेता बहुत लंबे समय होने के बावजूद भी पार्टी में वापस आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर नाम वापस आने की तो छोड़िए, कई सारे ऐसे नाम हैं जो बड़ी बड़ी पोल खोलते हुए अभी भी यहाँ पर पार्टी से वापस जाते नजर आ रहे हैं शिंदे गुट के पास। ये बहुत बड़ी खबर है कि पार्टी से अभी भी जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पार्षद, सांसद, विधायक हर कोई यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ जाता नजर आ रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि जहां जिस पार्टी में आदित्य ठाकरे जैसे नेता हैं, युवा मोर्चा जो संभालते हैं, जिस पार्टी में सांसद हैं संजय राउत जो बहुत बड़ा मोर्चा संभालते हैं, जिस पार्टी के मुखिया के तौर पर उद्धव ठाकरे काम करते हैं और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे पूरा साथ देती है, तो इन सब जिम्मेदार नागरिक, इन सब जिम्मेदार मंत्रियों के होने के बावजूद भी क्यों पार्टी से सारे विधायक जाते नजर आ रहे हैं? क्यों यहाँ पर विधायक इनको बड़े बड़े झटके देते नजर आ रहे हैं? कई बार नेताओं ने यह कहा था, कई जिसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और रश्मि ठाकरे ने भी पूरी कोशिश करी थी बागी विधायकों को वापस बुलाने की, और ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारे संपर्क में कई सारे नेता हैं जो बहुत जल्द वापस आएंगे, मातोश्री वापस आएंगे। और ये भी कहा गया था कि जो भी विधायक अब वापस आना चाहता है उनके लिए हमेशा मातोश्री के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन मातोश्री के द्वार कुछ इस तरीके से खुले हुए हैं कि विधायक आने की जगह बल्कि कई सारे समर्थक ही जाते नजर आ रहे हैं शिंदे गुट में। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब थमेगा ये सिलसिला? आखिर एक साथ सारे विधायक या जो भी सांसद, समर्थक जो भी हैं जो चले नहीं जाते, और एक साथ ही यहाँ पर शिंदे गुट पूरी तरीके से तैयार क्यों नहीं हो जाता? क्यों यहाँ पर लगातार रश्मि ठाकरे जैसे कह सकते हैं एक शख्सियत होने के बावजूद भी पार्टी से लोग अलविदा होते नजर आ रहे हैं, पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बनाते नजर आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह तलाशना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उद्धव ठाकरे का अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन सब के बीच कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे भी पूरी भूमिका अदा करती है। क्योंकि रश्मि ठाकरे कई सारे फैसले थे जिसमें उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से उनके फैसलों पर हामी भरते थे। पार्टी के कई सारे यहाँ पर फैसलों पर वो सारी चर्चाएं जो होती थी उसमें रश्मि ठाकरे भी होती थी। और पिछली बार जब 2019 की बात कर लें तो कई सारे होटल रिजॉर्ट की जो राजनीति थी उसमें रश्मि ठाकरे भी जाती नजर आई थी। तो समय समय पर ऐसी बातें सामने आई, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पार्टी के नेता मातोश्री से विदाई लेते नजर आ रहे हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब थमेगा, इस बात को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो बातें हैं वो गौर करने वाली इस वजह से है कि रश्मि ठाकरे जो हैं आने वाले वक्त में क्या उद्धव ठाकरे की जगह पर पार्टी कमान संभालेंगे? क्योंकि शिवसेना के मुखिया होने के नाते उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बनती थी कि पार्टी के सभी नेताओं को वो आपस में साथ बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद भी साथ नजर नहीं आ रहा और वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या रश्मि ठाकरे खुद से जिम्मेदारी लेंगी? क्योंकि पहले भी शिवसेना के कई मंत्रियों ने बात कही है कि रश्मि ठाकरे को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे को बखूबी जानती है, संजय राउत, शरद पवार और साथ साथ उद्धव ठाकरे के कामकाज को भी उन्होंने करीबी से देखा है। इस वजह से रश्मि ठाकरे की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। और रश्मि ठाकरे ने बगावत के समय जिस तरीके से शिंदे के सामने कई सारी बातें रखी थी, कई सारी बातें ऐसी थी जो सचमुच लाजमी थी कि आप वापस आ जाओ, आपको सीएम पद तक दे दिया जाएगा, आपकी जो भी शर्तें उन पर चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी शिंदे वापस नहीं आए, सीएम बने हुए हैं, लेकिन अब शिवसेना की बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं। तो क्या ऐसे में रश्मि ठाकरे शिवसेना की बागडोर शिंदे के हाथ में सौंप देंगी, या उद्धव ठाकरे के साथ चलना पसंद करेंगी, या आदित्य ठाकरे या तेजस ठाकरे की भूमिका को बढ़ाया जाएगा? देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।